जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके श्रृंखला 5 में। तो चलिए आज सीरीज नंबर 5 होगा, जिसमें क्लास 6 के ज्योग्राफी का 1 से 4 चैप्टर को कवर किया गया है और इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा बलित पर्वत। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इटली का विसुवियस पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। तीसरा प्रश्न, भारत का सतपुड़ा पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा भरणशोथ। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान किस मैदान का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा रचनात्मक मैदान। चलिए 5वां प्रश्न को देखते हैं। फिनलैंड का मैदान किस मैदान का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा अपर्दन मूलक मैदान। उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न। छठा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? दोस्तों ये भारत की बात की गई है, तो 27%। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7। तो 7 नंबर का प्रश्न करा, जीवन किस मंडल में पनपता है? तो दोस्तों जीवन जो है जय मंडल में पनपता है। 8वां प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह था कौन? राकेश शर्मा। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न को। आयन मंडल किस मंडल में पाया जाता है? तो आयन मंडल जो है वायुमंडल में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, उल्कापिंड को कौन सा मंडल रोकता है? तो उल्कापिंड को मध्यमंडल रोकता है। अगला प्रश्न है, जेटयान किस मंडल में चलाया जाता है? तो जेटयान जो है समताप मंडल में चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यमंडल की मोटाई क्या है? तो मध्यमंडल की मोटाई क्या है? 50 से 80 किलोमीटर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि को जोड़ता है क्या कहलाता है? तो दो बड़ी जल राशि को जोड़ने वाला पानी का संकरा भाग जो है जल संधि कहलाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, स्थल का संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि। स्थल क्या हो जाएगा? संधि। चलिए उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न कर, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो ये जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए देखते हैं उसके बाद अगला प्रश्न 16 नंबर में करा, चारों महासागरों का नाम लिखे। दोस्तों 4 महासागर जो है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का मुखिया कौन कहलाता है? तो सौर परिवार का मुखिया सूरज कहलाता है। 18 नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर का, सौर प्रज्वाल कहाँ दिखाई देता है? तो ये सौर प्रज्वाल जो है कहाँ दिखाई देता है? सूरज की सतह पर। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर में कह रहा है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29%।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पृथ्वी की बात की गई है। 21 नंबर में कह रहा है क्षुद्र ग्रह किसके कक्षा में होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के कक्षा में होते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम लिखे। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? सीरस है। 23 नंबर का प्रश्न, बुध ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो बुध ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 58.6 दिन लगता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 है। 24 में कह रहा है मंगल ग्रह को कितने उपग्रह है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को 2 उपग्रह है, फोबोस और डिवोस। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25 होगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है? शनि ग्रह। दूसरा सबसे बड़ा क्या है? ग्रह क्या है? वह है शनि ग्रह। पहला सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल में वैसे ग्रहों की संख्या क्या है? 8 है। सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न। सप्तर्षि रात को किस दिशा में चमकता है? तो सप्तर्षि रात को जो है उत्तर दिशा में चमकता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर का। ध्रुव तारा पृथ्वी के किस अक्ष पर अवस्थित है? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक नक्षत्र को पृथ्वी कितने दिनों में पार कर लेती है? तो एक नक्षत्र को पार करने में पृथ्वी को 14 दिन का समय लगता है। उसके बाद अगला प्रश्न 29 नंबर 29 में कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटा। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह है टाइटन। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। 32 नंबर में राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो यह 12 है। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न 33 नंबर में कह रहा है कि जब पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है तो सूरज विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राशि। 34 नंबर का प्रश्न 34 में कह रहा है पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा का समय लगता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 35 होगा। तो 35 में कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? तो दोस्तों पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 36। पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है। दोस्तों सभी ग्रह जो है पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कहने का मतलब 8 ग्रह जो है सूरज का चक्कर लगाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 37 होगा। दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो दिन और रात जो है 21 मार्च 23 सितंबर को बराबर होते हैं। 38 नंबर का प्रश्न 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कहाँ होता है? तो ये होता है ध्रुव पर। चलिए उसके बाद देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न। 39 में कह रहा है सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है समशीतोष्ण कटिबंध का एरिया क्या है, क्षेत्र क्या है?